मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 17/3/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संपूर्णता की निशानियां। परंतु आज रविवार होने के कारण अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली की ये तारीख है 8/12/75 75 की मुरली और शीर्षक है संपूर्णता की निशानियां। मैं आत्मा अभी संपूर्ण बन रही हूँ या बन गई तो मुझे कैसे पता चले, तो उसकी निशानियां क्या है। अशरीरी भव ये वरदान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जो वरदान प्राप्त करेंगे तो हम उस स्थिति में रहेंगे। तो अशरीरी भव ये वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। जिस घड़ी मैं ये सोचूं कि मैं अशरीरी हूँ, तो बाबा कहते हैं जैसे उसी सेकंड में क्या होता है, आप अपना स्वरूप वैसा बन जाओ। अगर आपने सोचा मैं आत्मा हूँ, तो हमारी स्थिति बिल्कुल आत्मिक होनी चाहिए। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कोई भी कार्य जो भी नया शुरू करेंगे, वो भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है। तो बाबा कहते हैं सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में आया और भी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना, अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी बहुत दूर है। तो सदा सहज अनुभव करना यही संपूर्णता की परख है। अच्छा, अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देखरेख करने चक्कर पर निकले। चक्कर लगाते विशेष क्या बातें देखी? 3 प्रकार के बच्चों को देखा। नंबर 1, ज्ञान रत्नों को और याद की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले। इन दोनों की मदद से क्या करते हैं कि ज्ञान रत्न में स्वयं को भरपूर करते हैं, अर्थात स्वयं में संपन्न बनते हैं। फिर निरंतर चात्रक जो हर सेकंड लेने वाले, अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवा प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई कहीं लगाव नहीं। अगर कहीं किसी से थोड़ा बहुत लगाव भी है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि उन्हें प्राप्ति संपन्न बनना है और हर सेकंड चात्रक की तरह बाप को याद करना है। तो रात है अथवा दिन है, लेकिन उनकी लगन एक रस है। एक चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों स्थान पर देखे। ये भारत का एक पक्षी है जिसका नाम है चात्रक। वो पक्षी अपनी चोंच खोल के बैठता है। बारिश जब गिरती है तो बारिश की बूंद उनके मुख में जब पड़ती है तब उसकी प्यास बुझती है। यानी डायरेक्ट वर्षा ऋतु से उसके मुख में पानी की बूंदें पड़े तभी वो समझता है मैं सफल हुआ। अच्छा, तो एक तो निरंतर चात्रक जो हर सेकंड लेने वाले,
अर्थात धारण करने वाले, उन्हें शिवा प्राप्ति के या स्वयं संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं। रात है अथवा दिन है, लेकिन लगन एक रस है। एक चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थान पर बाबा ने देखा। भारत के चात्रकों को भी देखा और विदेश के चात्रकों को भी देखा। अच्छा, ऐसे साकार रूप में सन्मुख में बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धि योग के द्वारा सन्मुख बैठे हुए ऐसे सदा विजयी स्वरूप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले प्राप्ति स्वरूप सर्व वरदानों के अधिकारी, ऐसे नहीं एक दो छुटक पुटक नहीं, हम अधिकारी हैं पूरे खजाने के, विश्व द्वारा सदा सत्कारी ऐसी आत्माओं को सभी के द्वारा मान सम्मान सत्कार आदर प्यार प्राप्त होता है। और विश्व प्रति कल्याणी, एक तो वो विश्व के प्रति सत्कारी, फिर दूसरा विश्व के प्रति कल्याणी माना कल्याण की भावना वाले, ऐसे विश्व के दीपकों का, पूरे विश्व के अंदर हम दीप बन के जलेंगे तो सब हमको देखेंगे। तो ऐसे विश्व के दीपकों को, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप संपन्न भव। जैसे बाबा दिल में कोई बात हो, मुख पे कोई बोले नहीं, बाबा को जो बच्चों के प्यार में दिल में बातें आती है, बाबा हमें तुरंत वो बातें बता देते हैं, छिपाते नहीं किसी से, बता देते हैं, क्योंकि बताने में अनेक गुने फायदे हैं। तो संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान है। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। इच्छा हर एक की अवश्य पूरी होगी और हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए एक धारणा कि एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, अगर ऐसी हमने अपनी ऊंची धारणा बना ली तो बाबा कहते हैं सब इच्छाओं से आप इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला साथी जो है साथ में। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। बाबा कहते विघ्न तो देखो कैसे आते हैं, एक छोटी सी इच्छा या आशा। तो बाबा कहते हैं कि जिन्होंने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या वाले बने हैं, तो ये जो जिन्होंने इच्छाएं की हैं, जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तो वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण न होने के कारण उन्हों के भी अनेकों के विघ्न बन जाते हैं। स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। ध्यान से सुने, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी और करनी दोनों को समान बनाओ। ऐसे नहीं सोचें कुछ, बोलें कुछ और करें कुछ। बाबा कहते नहीं, उनको पहले समान बनाओ, तब क्या होगा, हमारी अव्यक्त स्थिति और कर्मातीत अवस्था बनेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।